हेलो गाइस, यूट्यूब फैमिली, आपको नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। तुम भैया ऑफिशियल ब्लॉग चैनल पे आपका वेलकम है, शामदीद है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। जहाँ भी होंगे आप लोग मस्त होंगे और ऊपर वाले से हमेशा दुआ करेंगे आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो आज हमने जो वीडियो डाला है, हम डालना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी के बारे में कोई भी ऐसी कुछ बातें हों जिससे कि उनकी इज्जत जाए। बट ये वीडियो डालने का हमारा एक ही रीज़न है कि जब सामने वाला हमारे बारे में बोलेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, हमको भी बोलना पड़ेगा। और जब हम जानते हैं कि जब हम सही नहीं हैं तो काहे किसी को हम बुरा कहें, बताइए। जब हमको पता है कि हमारा काम ही अलग तरीके का है, हम खुद गलत कर रहे हैं, तो इज़्ज़त के बारे में काहे बात करें। क्योंकि हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, सबको पता है उसके बारे में और सब लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं उसके बारे में। तो क्या ज़रूरी है किसी को गलत बोलने के लिए? किसी के चढ़ाने पे बोलोगे तो जो तुमको चढ़ाएगा ना, उसका नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका नाम ही नहीं आएगा। जो बोलेगा उसका ही नाम आएगा। और जो आपको उंगली कर दिया, ये सिस्टर आप वीडियो बनाइए, हम आपके साथ हैं, वो कुछ नहीं करेगा। उसकी इज्जत बची है, उसकी इज्जत की कोई उसकी इज्जत नहीं ले रहा है। काहे नहीं ले रहा है? क्योंकि उसका नामे नहीं है। वो पीठ पीछे से आपको बस उंगली कर दिया है कि आप वीडियो बनाइए, हम आपके साथ हैं, और तुम मूर्ख हो जो उसके कहने पे चल रहे हो। पता है? तुमको नहीं पता है कि यूट्यूब पे तुम क्या कर रही हो, अच्छा काम कर रही हो या गलत काम कर रही हो, या अपने परिवार के साथ धोखा दे रही हो या अपने बच्चों के साथ धोखा दे रही हो। तुमको नहीं पता है। हाँ, जो तुमको ना आज कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, एक समय था वो 1-1 हज़ार गाली देती थी तुमको। अबे बेशर्म, थोड़ा शर्म करो। जाके हमारे पुरानी वीडियो को देखो, जब हम लोगों में पहली बार जब यही सब मैटर के बारे में बात छिड़ी थी, उस पर उसका कमेंट जाके देखो, फिर पता लगेगा। हज़ार हज़ार गाली देती थी, आज वही उसी के पास जाके थूक के चाटी हो, और वो भी तुम्हारे पास आके थूक के चाटी है। जो एक समय था कहती थी गंदी नाली की कीड़ा है वो गिरी हुई औरत है, उसी गिरी हुई औरत के पास में वो गई है। तो सोचिए, गिरे हुए लोगों के पास कौन लोग जाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। चोर के पास चोर जाता है, ईमानदार के पास ईमानदार जाता है, तो गिरे हुए लोगों के पास कौन जाता है? वीडियो बनाना और ये करना बड़ी बात नहीं है। इज्जत अगर एक बार चली जाती है ना, तो वापस आती नहीं है। इतना समझ जाओ, सबकी इज्जत है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत है। सबकी इज्जत एक बराबर होती है। अगर आज तुम्हारे परिवार वाले जान जाएं तुम्हारी हरकतों के बारे में, तुम्हारे काम करने के बारे में, तुम क्या यूट्यूब पे कर रही हो, किसके साथ इश्क लड़ा रही हो, किसके साथ मोहब्बत का गाना गा रही हो, तो सोचो, तुम तो अपने परिवार से हाथ धो बैठोगी। और जो तुम्हारे सरगना हैं, जो तुमको आइडिया दे रहे हैं बनाओ, हम आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं, वो तो नहीं जाएगी तुम्हारे घर कहने के लिए नहीं नहीं इसको घर से मत निकालिए, बहुत अच्छी है। वो तो अपने घर में बैठ के हरे राम करेगी, मस्त एकदम मस्त मौला। बाद में कहेगी हम क्या करें। थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो। तुम जो करती हो सबको पता है। ये नहीं है जो आज तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, आज जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, 2 महीना पहले तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे, तुमको गाली दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और तुम्हारे इन हरकतों से तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम मानते हैं, मगर उस इंसान को फ़र्क पड़ेगा जो तुमसे ज़्यादा कनेक्ट है, जो तुमसे ज़्यादा जुड़ा है। अगर कल को कोई मैटर खड़ा होता है तो सबसे पहले इंक्वायरी में कुछ
जांच पड़ताल नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई मैटर खड़ा होता है तो सबसे पहले मोबाइल टेस्ट किया जाता है कि इस मोबाइल नंबर पे आज से 6 महीने 1 साल से कितने कॉल आए और किस नंबर से सबसे ज़्यादा कॉल आए। जिस नंबर से ज़्यादा कॉल आता है सबसे पहले वही पकड़े जाते हैं। और ये मत सोचो सिर्फ कॉल आता है, कॉल नहीं आता है, पूरी रिकॉर्डिंग भी आती है आपने क्या क्या बात किया है। तो इसमें जो है ना, साइड वाले जो है ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइड वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइड वाले तो मज़े लेने के लिए हैं, मज़े ले रहे हैं, बट इसमें जो फंसने वाला इंसान है वो तो अलग ही है। इस मामले में सबसे ज़्यादा रिस्क में वही चल रहा है जो तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा कॉल किया है, जो तुमसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट है, तुमसे सबसे ज़्यादा बात किया है, उस इंसान को तुम लोग फंसा रहे हो। आगे चल के मैटर बढ़ेगी तो वही पकड़ा जाएगा सबसे पहले, क्योंकि उसका ही फॉल्ट है। जब वो पकड़ा जाएगा तो हर चीज़ बारीकी से साफ़ हो जाएगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व था और कौन क्या कर रहा था। मजबूर मत करो कि तुम लोगों का रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट हम वापस यूट्यूब पे डालें। एक बार वार्निंग दिए थे तो तुम लोग सुधर गए थे, 4-5 महीने तक नज़र नहीं आए, फिर नज़र आ रहे हो। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, कौन कहाँ क्या कर रहा है करे, हमको कोई लेना देना है। तुम कौन हो? मेरे घर की नहीं हो, हमारे रिश्तेदार नहीं हो, हमारे पड़ोसी नहीं हो, हम तुमको जानते नहीं हैं। तुमको जिसके लाइफ में जाना है, जो करना है करो, जिसको सपोर्ट करना है करो, हमको उससे कोई लेना देना है या नहीं है। दिल खोल के करो। बस एक बात का ध्यान ज़रूर रखो, इज्जत वाली बात मत करो। जब इज्जत वाली बात करोगे तब तो फिर मैटर बढ़ेगा, मैटर घटेगा नहीं। कहते हैं ना, जब आप उंगली कीजिएगा तो हम पहुंचा कर देंगे, जब पहुंचा में दम रहेगा तब करेंगे। आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, हम क्या गलत किए हैं? कुछ नहीं। आप आए हमारे पास, आपको सपोर्ट किए, बात ख़त्म। और पता है, तुम जैसी मंदबुद्धि औरत हम देखे नहीं थे। जो लोग आज तुम्हारे सर के ताज बने हैं, सिस्टर सिस्टर किए हैं, ये सिस्टर आप हमारा साथ मत छोड़िएगा, दुश्मनों को मत भूलिएगा, वही लोग तुम्हारे पछवाड़े में आग लगाए थे। उन्हीं का कारनामा था ये हाइड वाइड करने का, चैनल डिलीट करने का। कभी उनके बच्चों का कसम खिला के पूछना, बच्चों के ऊपर हाथ रख के कहना कि तुम कसम अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के कहो कि सबसे पहले ये सब मैटर के बारे में किसको पता था, किसको पता था। उनके बच्चों के ऊपर हाथ रखवाना, कहना अपने बच्चे और पति का हाथ, सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि झूठ बोलोगी तो तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। ऐसा बोल के कहना, कसम खा के कहो कि सबसे पहले हमारे चैनल पे जो हाइड कर रहा था इसके बारे में किसको पता था। उन्हीं को पता था जो आज तुमसे ज़्यादा करीब हैं, उनका पहले हाथ था, वही ये सब मैटर चल रहा था। अगर हमको पता होता, अगर हम करवाते तो उस इंसान को नहीं बताते कि कैसे ब्लॉक से निकाला जाता है, कैसे हाइड से निकाला जाता है। हम नहीं बताते, हम कहते हमको नहीं आता है। हम काहे बताए? इसीलिए बताए थे कि हमको नहीं पता था। और जिस दिन आसमा का नाम से वहाँ पे हाइड किया जा रहा था, उस दिन आसमा रोई भी थी। उस रात को तुम्हारे जो सबसे करीब हैं, जो सबसे खास बने हुए हैं, वही फ़ोन करके बताए थे कि हम 2 हैं जो ये सब काम कर रहे थे, आपके नाम से जाके वहाँ कर रहे थे। उस टाइम हमको और आसमा को पता लगा
कि ये कारनामा उनका है, मगर क्या करें, सब लोग अपने थे इसलिए हम भी चुप हो गए। खुदा न खास्ता उसके बाद जब मोबाइल फॉर्मेट हो गया, सब उड़ गया, बतिये ख़त्म हो गया। आज वो लोग दूध के धुले हो गए हैं। खाली काहे दूध के धुले हुए हैं पता है? किस लिए? कहाँ से अब ठेंगा मिल रहा है, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तब करें तो क्या करें? अब वहीं जाएंगे जहाँ थूके हैं ना, तो वहीं जाके चाट के फिर सॉरी बोलेंगे, तभी तो लोग आके सपोर्ट करेगा। थूके थे, फिर चाट लिए, बात ख़त्म। तो एक तरफा जब आदमी बात सुनता है ना, तब उसको ना सामने वाले की गलती नज़र आती है। दो तरफा बात सुनने पे पता लगता है कि किसकी गलती है। तो जो लोग तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, सबको सबसे ज़्यादा तुमको अभी अपना मानते हैं ना, वही लोग तुम्हारे पीछे आग लगाए थे, और उनका मेन हाथ था आज जो है भाई सती सावित्री पवित्र गंगा जल से नहाई हुई हो गई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं का हाथ है, महारानी का। और याद रखो, अभी ट्रेलर था, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से कोई इंसान का घर उजड़े, ठीक है, और कोई इंसान बेकसूर जो है वो फंसे। हमसे उसे मतलब नहीं है, मोहब्बत करो, प्यार करो, दिखाओ, देखो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा चीज़ है, तुमको जो करना है करो, दिखाना है दिखाओ, क्या करना है करो, उससे मतलब नहीं है। मगर अगर दोबारा बात खुली तो इस बार ना हम समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग वॉइस क्या नाम है, इमेज वगैरह सारा टोटल डाल देंगे। और जब टोटल डालेंगे तो इतना याद रखो, तुम्हारी तो इज्जत जाएगी, मगर तुम्हारे साथ साथ कोई फंसेगा। जब तुम घर से निकाली जाओगी तो उसी के गले जाके अटकोगी जो सबसे ज़्यादा तुमसे कनेक्ट है। अगर चाहती हो खुद भी सेफ़ रहूं और जिससे प्यार करती हो वो भी सेफ़ रहे, तो इज्जत से रहो और ज़्यादा इज्जत वाली बात मत करो। तुम्हारी कितनी इज्जत है, कितनी नहीं है, तुम क्या करती हो, टोटल यूट्यूब पे जितने लोग हमसे जुड़े हैं सबको पता है। 100 में 85% लोगों को पता है, 15% नहीं पता है। ऐसा मत करो कि 100% लोगों को पता हो जाए। अगर इस बार अगर दिमाग ख़राब की, वापस अगर शिकायत आई, तो इतना याद रखना, तुम्हारे साथ साथ तुमको जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनकी भी बैंड बजा दूंगा, और ऐसा बुरा गाली दूंगा, इतना बुरा गाली दूंगा कि पूरे 7 ख़ानदान उनके नहीं सुने होंगे। इतना याद रखना। बस इतना कहेंगे, तुम अपने काम से काम रखो, अपना काम करो। रिक्वेस्ट है, अगली बार रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं आएगी। तुम तो घर से जाओगी, कोई बेचारा फंस जाएगा तुम्हारे वजह से, तो काम से काम रखो, साइलेंट होके जाओ। जिस लाइव में जो कराना है, जैसे कराना है, जिस लाइव में जाके कराओ, हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम कहाँ नाच रही हो, कहाँ डांस कर रही हो, कहाँ चियार रही हो, दांत कहाँ फाड़ रही हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस हमारी बात मत करना। और कंट्रोवर्सी वाली वीडियो अगर बनाई तो इस बार ना हम कम से कम 10-20 लोगों को उस वॉइस को, उस फ़ोटो को सेंड करके सबको बोल देंगे कि हम वीडियो बनाइए इस ये लगा के। हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मगर सबको इनवाइट करके सबको कहेंगे बनवाने के लिए। याद रखना और सतर्क रहो, अपने काम से काम रखो। अगर इज्जत चाहती हो, घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हो, सबके नज़र में गिरना नहीं चाहती हो, तो कायदे से रहो। जो इज्जत गंवा रही हो गंवाती रहो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अभी तुम्हारे पति, तुम्हारे घर वाले नहीं जानते हैं। अगर जानवाना चाहती हो तो बता दो खुल के, हम बाकायदे हम बता देंगे। अगर तुम्हारे में दम है तो एक काम करो, अपना एड्रेस पे भेज दो, हम उसी पे कुरियर कर देते हैं, सब सबूत पे कुरियर कर देते हैं। नहीं तो अपने पति का नंबर दे दो। अगर इतना घमंड है तुमको अपने चरित्र पे कि हम बड़ी साफ़ सुथरा हैं, तो अपने पति का नंबर दे दो, हम डायरेक्ट डाल देते हैं, फिर देखेंगे।
कौन बाहर घर से जाता है, कौन निकलता है, कौन रजवाड़ा ख़ानदान से है, किसका बड़का द्वार है, बड़का घर है, कितना इज्जत है, समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखो, अपने काम से काम रखो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। टुनटुन भैया ऑफिशियल ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।